हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इन आवर चैनल एक्मे ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रियल नंबर्स, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक होगा हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मींस एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो कुछ इरेशनल नंबर के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर्स लेते हैं, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये तीनों ही इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल कैटेगरी में आते हैं। तो इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। और इस लाइन की हम जो लेंथ है वो लेंगे 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। इसको हम नेम राइट कर लेंगे यहाँ से ओ ए। ठीक है। अब इसके साथ हम इस ओ पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मींस अगर हम यहाँ कंस्ट्रक्शन भी लिखे तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ ओ ए 1 सेंटीमीटर। सेकेंड ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ओ ए। मीन्स ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए आप कंपास और प्रोटेक्टर दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम सपोज कंपास से ड्रॉ करते हैं 60, 120 और दोनों के बीच में जो आएगा 90, और इसको यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। फिर इसको स्केल से 90 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे। और इसकी भी जो लेंथ लेनी है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। 1 सेंटीमीटर पे इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। और अब इस बी पॉइंट को हम ओ से जॉइंट करेंगे। थर्ड में लिखेंगे फिर जॉइंट ओ बी। ओ को बी से जॉइंट करेंगे। तो ये यहाँ पर बी पॉइंट को जॉइंट करेगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो है इसका हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। मींस अगर हम यहाँ पर लिख के दिखाएं कि ओ बी होल स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए जो है 1 था, ए बी ये भी 1 था, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा और ये भी 1 ही होगा। ओ बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 2। और अगर हमें ओ बी फाइंड आउट करना है तो ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा और ओ बी जो होगा वो √2 होगा। मींस ओ से बी तक जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, यहाँ से ये √2। बट हमें इसको हॉरिजॉन्टली या स्लैंट लाइन में रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे शो करेंगे। इसको किसी वर्टिकल या ये स्लैंट लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ओ से बी तक कंपास ओपन करना है, ओ से बी ऐसे, और उस लाइन को नीचे ऐसे लेके आना है। इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे थोड़ा। इस लाइन को हम सी तक एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसका 4 पॉइंट होगा, ड्रॉ एन आर्क OB that intersect at AC। जो AC या OC को O से भी लिख सकते हैं, इसको AC भी लिख सकते हैं, जो इसको इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट, और इस पॉइंट का हम कोई भी नाम दे देंगे ABCD, एट पॉइंट D। तो हमने यहाँ से कंपास के थ्रू इतना ओपन करके और इसको ऐसे यहाँ पर एक आर्क लेके आनी है ऐसे इस पॉइंट पे, जिसका नेम हम लिखेंगे D पॉइंट। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हम कंपास को यहाँ पर रखेंगे तो ये एक तरह से इसकी रेडियस है OB, और इस रेडियस को ही हम ऐसे नीचे लेके आएंगे इस लाइन के ऊपर। क्लियर। तो अब जो हमारी डिस्टेंस है O से D तक, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ था O से D तक, ये है √2 जो हमने फाइंड आउट किया है।
क्योंकि ये 1 है और रूट 2 का अगर हम स्क्वायर रूट भी निकाले तो भी 1.4 समथिंग आएगा। 1 तो ऑलरेडी है हमारे पास, जो अब ए से डी है वो 0.4 समथिंग कुछ होगा, तो इसको हम लिखेंगे √2 सेंटीमीटर। ठीक है, जॉइंट, ये लास्ट पॉइंट लिख लेंगे इसका, फिर OD एंड √2 सेंटीमीटर। जो O को D से जब ज्वाइन करेंगे तो वो √2 सेंटीमीटर शो करेगा यहाँ पे। ऐसे ही एज इट इज रहेगा ये प्रोसेस। इसके बाद √3 जब ड्रॉ करेंगे तो इसी में ही करेंगे। अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है तो पहले √2 को करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसी में से √3 करेंगे। देखो कैसे ये एज इट इज रहेगा, यहाँ से हम ओनली ये इरेज कर देते हैं, फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, ये सब कुछ एज इट इज रहेगा, पर पॉइंट्स के नेम चेंज होते जाएंगे। ये तो एक पैटर्न है कि हमें लिखना कैसे है, बाकी सभी में एज इट इज रहेगा। तो अब हम बाकी के लिए लिखेंगे नहीं, ओनली यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सी पॉइंट था जो हमने लिया था। अब क्या करना है, इस यहाँ पर इसको भी इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगेन एक 90 डिग्री डालना है हमें OB पर। ये हम आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं जो हमने 5 तक पहले लिए थे। अगेन यहाँ पर ड्रॉ BC, सॉरी B, यहाँ C यहाँ पर आ चुका है, तो इसमें हम कोई भी और नेम ले लेते हैं। D था, E ले लेते हैं यहाँ पर। BD परपेंडिकुलर और OB, इस OB के ऊपर एक BE परपेंडिकुलर लेना है हमने 90 डिग्री। ये भी आपको कंपास या प्रोटेक्टर से ही बनाना है ऐसे। यहाँ पर जैसे ये 90 डिग्री था, ये भी यहाँ पर 90 डिग्री होगा ऐसे। और इसको लेना कितना है, B से E जो है ये याद रखना है हर बार, ये लेंगे हम 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हर बार उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर ही लेनी है। अब ये हमने OB अभी फाइंड आउट किया था, जो था OB इक्वल टू OD। ये जो OB था वो इक्वल था OD के, और वो था √2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो OB √2 हम दिखा चुके हैं, ये 1 है। अब दोबारा से फिर यहाँ बाय यूजिंग पाइथागोरस इसको फिर हम पाइथागोरस से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस बार BE की। तो ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर वैल्यूज इसकी। इस बार हम लिखेंगे OE स्क्वायर OB प्लस BE। ठीक है, OE हमें फाइंड आउट करना है, OB हमने फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, √2 है यहाँ पर, और इसका BE हमने लिया था 1, तो 1 सेंटीमीटर। ये इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा 2 और 1 का 1 ही रहेगा। तो OE की जो वैल्यू आएगी 2 + 1 3, और ये इधर से इसका रूट हो जाएगा, तो OE जो होगा वो √3 होगा। अब O से E तक हमने कंपास ओपन करनी है दोबारा फिर स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक O से E तक, और इसको जो है ऐसे ही दोबारा नेक्स्ट एक आर्क लेके आनी है जो कि OC को इंटरसेक्ट करेगा कहीं पर भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ड्रॉ एन आर्क OE that intersect OC at F point and O से F, हम यहाँ पर लिख सकते हैं O से F हो या फिर O से E हो, वो दोनों ही क्या है, √3 है। ठीक है, तो O से E या O से F। तो अब हमने जो लिखा है यहाँ से O से E तक, हम इसका पहले एक आर्क लेंगे, कंपास ओपन करेंगे, और यहाँ से स्टूडेंट्स ऐसे एक आर्क लेके आएंगे जो इस पॉइंट जिसका हमने नेम दिया था F पॉइंट पर उसको इंटरसेक्ट करेगा। और अब लिखेंगे हम O से F या फिर O से E, क्योंकि ये दोनों ही एज ए रेडियस है इसकी सर्कल की, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वही लेंथ O से F तक होगी, दैट इज √3। तो ये √3 फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि अब हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इस लाइन को यूज करके
O से D √2। अब हम लेंगे O से F √3 सेंटीमीटर। तो अब नेक्स्ट √5 एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, ये यहीं से लेना है इसमें भी एज इट इज। अगेन हम इसको इरेज कर देते हैं दोबारा से। सी पॉइंट एज इट इज। अब दोबारा फिर हमने OE पर परपेंडिकुलर डालना है 1 सेंटीमीटर लेंथ का, जैसे अभी हमने डाला था। तो इसका पॉइंट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट ड्रॉ, इसका नेम हम इस बार F हो चुका है, G ले लेते हैं, इजी परपेंडिकुलर OE, ठीक है। और O से E से G जो हम परपेंडिकुलर लेंगे वो भी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का ही लेंगे। हर बार जो परपेंडिकुलर होगा 1 सेंटीमीटर का ही रहेगा, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पर फिर हम एक 90 डिग्री 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका ध्यान रखना है यहाँ पर, ये 1 सेंटीमीटर है। और अब हम दोबारा से फिर इसको ज्वाइंट करेंगे। इसका नेम हमने दिया था G पॉइंट, और इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे O के साथ। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ज्वाइन GO, ठीक है। अब जो लेंथ GO की है वही लेंथ हमारी √5 होगी, जो नेक्स्ट है हमारा √5। बट इससे पहले हमें GO की लेंथ को फाइंड आउट करना है बाय पाइथागोरस अगेन। यहाँ पर फिर हम लिखेंगे OG² इज इक्वल A की हाइपोटेनस बेस प्लस परपेंडिकुलर, यानी कि OE प्लस EG। तो OE था √3। सो स्टूडेंट, इसमें हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये अभी हम जो फाइंड आउट करेंगे इसमें ये 4 का आएगा, बट 4 इरेशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। हम एक बार करके देख लेते हैं इसमें यहाँ पर, क्योंकि ये आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और √3 का होगा 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। O से G का ये स्क्वायर है, तो OG हो जाएगा √4, और √4 जो होता है वो 2 होगा, जो कि इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल में ही आएगा। तो इसको हमें शो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम डायरेक्ट एक स्टेप आगे लेंगे इससे, ठीक है। यानी कि हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये 2 है, क्लियर। तो इसके लिए कंटिन्यू अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, बट अगर ये रिक्वायर्ड नहीं है तो हम डायरेक्ट √5 को ही फाइंड आउट करेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ से इरेज होके इन वेरिएबल्स हैं जो हमारे, इनके नेम चेंज हो जाएंगे, अल्फाबेट चेंज हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसमें हम दोबारा से फिर इसी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लेंगे और उसकी भी लेंथ 1 सेंटीमीटर की रहेगी। तो ये हर बार 90 90 90 चलता जाएगा, और इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। इस पॉइंट का नेम अब हम यहाँ पर लिख देते हैं H, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर लिखा है ड्रॉ GH परपेंडिकुलर, GH परपेंडिकुलर ऑन OG, क्योंकि हमने ये OG पर लिया है, ठीक है। और हमने जो GH की लेंथ ली है वो 1 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। अब दोबारा फिर यहाँ पाइथागोरस लगेगा इसमें HO में, HO का जो स्क्वायर है हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग, तो इसको लिखेंगे OG² प्लस GS²। O से G हमने फाइंड आउट किया था 2, तो 2 का स्क्वायर और 1 ये एज रहेगा, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो HO का जो स्क्वायर है हमारा वो हो जाएगा √5। तो ये जो लेंथ है O से H तक ये √5 होगी। स्टूडेंट्स, हम यहाँ दोबारा फिर कंपास को रख के इतना पेंसिल ओपन करेंगे इतनी, और एक आर्क दोबारा फिर लाएंगे, और ये आर्क जो है ऐसे आके दोबारा फिर इस लाइन को कहीं ना कहीं यहाँ पर H के बाद अगर इसका नेम दे I, तो I पे कट करेंगे, ठीक है। इसके बीच में अभी हमने G से आर्क नहीं डाली है, यहाँ पर कहीं आएगी वो, जो कि 2 की थी, √4 बना था जो भी, बट उसको हमें लाइन पे नहीं दिखाना, हम √5 को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर ड्रॉ एन आर्क OH विथ इंटरसेक्ट
एट पॉइंट आई, एंड ओ से जो आई है दैट इज ओ से एच है, जो दोनों इक्वली है ये, और किसके इक्वल है, √5 के। तो ये ध्यान रखना है आपको, जितनी लेंथ ओ से एच की होगी, जितना हमने कंपास ओपन किया था, जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इस आर्क की होगी जो यहाँ से यहाँ तक आएगा। मीन्स अगर हम इसको यहाँ से दिखाते हैं आई तक, ये एफ तक था पहले, ये ओ पॉइंट था, तो ये √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम इरेशनल नंबर्स है √2, √3, √5, और इसके बाद अगर हम √7 या इसके बाद जो आएगा 8 आएगा, उसमें फिर 11 आएगा, उनको भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें ध्यान ये रखना है कि बेस और परपेंडिकुलर क्या लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे दूसरा, जिसमें हम 1 की बजाय यहाँ पर 2 कब ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या देख सकते हो, पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, रिप्रेजेंट कैसे करना है, बहुत ईजी प्रोसेस है ये। अब हम 5 के बाद √2 हो चुका है, √3 भी हो गया, √5 भी हो गया, नेक्स्ट जो आता है √7 है। तो √7 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि 7 जो है हमें इसमें बेस 1 लेना है या 2 भी ले सकते हैं, वो हमें डिफाइन करेगा। अगर हम O से A तक 2 सेंटीमीटर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो वैसे तो ये डायरेक्ट 4 का 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर, और 4 + 1 5, हम डायरेक्ट 5 को कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, और 5 के बाद फिर हम उसमें 1 ऐड करके 6, फिर 1 ऐड करके 7 ऐसे हम शो कर सकते हैं। तो और अब इसके ऊपर अगर हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लेते हैं B, और इसको अगर हम यहाँ ज्वाइंट करते हैं पाइथागोरस के थ्रू, तो ये होगा बेस परपेंडिकुलर, तो ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 5, 2 स्क्वायर 4 + 1 5, और ये लेंथ होगी OB स्क्वायर की, और OB हो जाएगा √5, तो इसको हम √5 ऐसे दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दोबारा फिर हमने वही करना है, इसके ऊपर दोबारा फिर परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, और फिर इसको ज्वाइंट करेंगे इस पॉइंट के साथ, उसके साथ दोबारा फिर यहाँ पर इसका पाइथागोरस यूज करेंगे, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। तो जरूरी है कि हम हर बार 1 से ही शुरू करें, 2 से भी शुरू कर सकते हैं, बट अगर हमारा नंबर जो है वो √5, √6 या √7 है, 2 और 3 के लिए तो 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये था रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब एक ऐसा रैशनल नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल फॉर्म में होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं स्टार्ट। 4.3 रूट, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो ये भी एक इरेशनल ही है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें O से A पॉइंट या B पॉइंट, कोई भी नाम इसका हम दे सकते हैं, और जितनी हमारे इसके अंदर जो वैल्यू है 4.3, इसको हमने x लेट करना है पहले। यहाँ पर x जो भी रूट के अंदर वैल्यू है इसके रूट में, वो 1 डेसिमल तक भी हो सकती है, 2 डेसिमल तक भी हो सकती है, हो सकता है 4.25 हो, 4.35 हो या 23 हो। तो x लेट करेंगे और यहाँ पर इसकी लेंथ लिखेंगे 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें इसको 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर होंगे, और इसको अगर हम इसको हम B नेम देते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इसको 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या करना है, स्टेप वाइज इसको भी हम नोट करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ OA 4.3 सेंटीमीटर, सेकंड में लिखेंगे इंक्रीज OA up to OB, that is AB is equal 1 सेंटीमीटर। हम OA को OB तक इंक्रीज करेंगे 1 सेंटीमीटर AB को लेते हुए यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने OB का
इंटरसेक्ट मींस इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा। थर्ड में ये लिखेंगे यहाँ पर फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ओबी। इस ओबी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। तो मिड पॉइंट का फाइंड आउट करने के लिए कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि इसकी यहाँ से स्केल से लेंथ मेजर करेंगे, फिर उसका हाफ करके पॉइंट लगाएंगे। वो जस्ट आइडिया है, हो सकता है mm में कुछ डिफरेंस रह जाए मिलीमीटर्स में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी किसी भी लाइन का जब हम यूज करते हैं मोस्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए उसका, तो हम कंपास के थ्रू मोर देन हाफ ओपन करेंगे। कंपास मोर देन हाफ, सपोज यहाँ तक ओपन कर लिया तो इसके लिए एक आर्क यहाँ लगाते हैं, एक आर्क यहाँ लगाएंगे। एज इट इज जितना कंपास ओपन किया था उसको अब सेकंड एंड यानी कि बी पे रखना है और दोबारा फिर दो आर्क, और वो दो आर्क ऐसे इंटरसेक्ट करनी चाहिए स्टूडेंट्स आपस में, ठीक है। मोर देन हाफ यानी कि इतना आप कह सकते हो। एक आर्क यहाँ लगा लिया आपने, एक यहाँ लगाओगे, फिर सेकंड एंड पे जाओगे, एक आर्क फिर यहाँ और फिर यहाँ लगाओगे। अब इन दोनों को हम बाय पेंसिल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमें बस इससे मतलब था जो मिड पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो इसको इरेज कर सकते हो, जो ये आर्क लगी हुई है इसको हमें सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड आउट करना था तो इसको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मिड पॉइंट ओबी का फाइंड आउट हो गया आपका। अब मिड पॉइंट है तो ओ इस मिड पॉइंट का हम कोई नेम अगर लिखना चाहे तो इसको हम लिख लेते हैं सी। तो अब जो ओ से सी है या सी से बी है वो इक्वल होगा, इट मींस ओ ए इक्वल और सी बी, ठीक है। और हम इस इतनी ही लेंथ ओपन करके कंपास की यहाँ से इसका सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए सेमी सर्कल, क्लियर। तो ये एज ए सेंटर यहाँ पर आपने कंपास रख के सी तक ओपन करो, ओ से सी से ओ तक ओपन करो या सी से बी तक ओपन करो और इसका एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब सेमी सर्कल हो गया ड्रॉ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, जो हमारा ए पॉइंट था इस ए पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर हम ड्रॉ, इसका नेम देंगे हम ए डी परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। इस ए से एक परपेंडिकुलर डी ओ बी पर इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं दैट इंटरसेक्ट सेमी सर्कल एट डी पॉइंट, क्योंकि हमने डी लेट किया उसने इनको, तो जो भी यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करोगे आप वो इसको डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इस डी पॉइंट ये इंटरसेक्ट आप कंपास या प्रोटेक्टर दोनों में से किसी की यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट कह सकते हो इसको, जो हमने एक्स लेट किया था, ये तो एक्स की रहेगा, इसको आप नोट करके रखोगे, जो सबसे पहले लेंथ ली थी हमने ये वाली, ठीक है। अब हमने यहाँ से इस ए पॉइंट से कंपास ओपन करनी है दोबारा ए से डी तक, और इस ए डी जो आर्क है उसको इस लाइन पे लेके आना है नीचे। इस लाइन को हम इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा और इसको हम ई तक इंक्रीज कर लेते हैं, ई तक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है 6 यहाँ पर लिख लेते हैं, ड्रॉ एन आर्क ए डी that intersect OB at, इसका कोई भी पॉइंट देते हैं हमने, intersect OE at DH। तो इसका नेम देंगे, यहाँ से ओपन करेंगे, इतना कंपास आपने ओपन करके रखना है और इसको ऐसे नीचे लेके आना है, ऐसे आर्क लगाते हुए ऐसे, और इस पॉइंट को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, H नेम देंगे इसका। तो ये H होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया H पॉइंट तक। और जो लास्ट पॉइंट है, जो लेंथ A से D तक है और जो लेंथ A से H तक है, ये दोनों इक्वल होगी। अब और किसके इक्वल होगी, जो हमें फाइंड आउट करना था, ये दैट इज 4.3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4.3 स्क्वायर रूट।
तो ऐसे हम इस टाइप के रेशनल नंबर जो डेसिमल के अंदर होंगे तो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सारा। क्या करना है हमें, सबसे पहले जितनी हमारी लेंथ गिवन है स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको ओ ए लेंगे सबसे पहले, फिर उस लेंथ को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, फिर इस ओ बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो हमने किया था, जो सी था, फिर इस सी को एक सेंटर लेफ्ट करते हुए सर्कल की तरह सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर इस सेमी सर्कल में इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा जो सेमी सर्कल को डी पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये AD लेंथ की हमारी 4.3 है रूट में, बट ये तो अभी उस पे है वर्टिकल लाइन पे, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इस पे नीचे लाइन पे हॉरिजॉन्टल पे। तो A से D तक कंपास ओपन करके हम उसको नीचे लेके आएंगे ऐसे इस लाइन पे, तो H पर कट करेगा, तो A से H जो है या A से D ये हमारी 4.3 स्क्वायर रूट होगी। तो ऐसे हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे अगर वो डेसिमल में है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।